भाई हमारा सुंदर तन संसार वालों के मतलब का हो सकता है, और संसार वाले भी तन को तब तक ही देखते हैं जब तक तुम जवान हो। थोड़ा बुढ़ापा आ जाए फिर देखो कोई देखता भी नहीं है। तो तन को कितना भी हम सजा लें, ये जिंदगी आइसक्रीम की तरह है। आइसक्रीम कैसी? कुल्फी खाएं, कुल्फी आइसक्रीम। आपके हाथ में आइसक्रीम है, जल्दी खा लो, टेस्ट ले लो उसका कैसी है। टेस्ट नहीं लेंगे तो क्या होगा? वेस्ट हो जाएगी। या तो टेस्ट ले लो, नहीं तो वो अपने आप क्या होगी? वेस्ट हो जाएगी। कब तक ठहरेगी ये तो बताओ? पिघल जाएगी ना आइसक्रीम। बस इसी तरह ये तुम्हारी जिंदगानी भी, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी जवानी आइसक्रीम की तरह है। जल्दी से इसका टेस्ट ले लो, अर्थात भगवान के चरणों में लगा दो, नहीं तो वेस्ट तो होनी है, बुढ़ापा आना है, मरना है। तो ये जीवन, ये तन, ये शरीर केवल भोगों की लालसा के लिए ना बढ़े, ये भगवान के चरणों की तरफ भी थोड़ा सा बढ़े। इसी से इस शरीर का कल्याण है। मन भगवान में लगे। पूतना को भगवान ने इसलिए नहीं देखा क्योंकि उसने तन को सजाया, मन को नहीं सजाया। और जिस दिन आपका तन बढ़िया हो जाएगा, भगवान उसी दिन मिलेंगे, कल नहीं, उसी दिन। अच्छा, आप लोगों का मन साफ है कि नहीं? हाँ या ना? जिनका है हाथ उठाओ। अच्छा, वो एक बार अच्छे से उठाओ। हाँ, साफ है हमारा मन। जिनका है वो हाथ उठाओ। आप सबका मन, आप लोगों का नहीं है मन साफ? उठाओ हाथ। देखो, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं क्योंकि आप सबका मन बहुत साफ है, और ये दास अनिरुद्ध का मन तो बहुत गंदा है। हमारा मन बहुत गंदा है, और हम रोज कथा सुना सुना के अपने मन को ही तो साफ कर रहे हैं। बेटा साफ हो जा, साफ हो जा, साफ हो जा। रोज कथा सुनेंगे, रोज कीर्तन करने से मन साफ होगा। हम आप लोगों को इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि आपका देखो मन बिल्कुल साफ हो चुका है। आपके अंदर अब ना तो कपट है, ना तो छल है, ना तो झूठ है, ना तो अहंकार है, ना तो आप निंदा करते हैं, ना तो आप चुगली करते हैं। आपको इसीलिए हम प्रणाम करते हैं। पर हमारे भीतर तो अभी बहुत सारे दोष हैं। देख लो, हम तो आपसे भी अभी बहुत पीछे चल रहे हैं। आप लोग तो हमसे बहुत आगे हैं। आप लोगों ने अभी बताया ना, हमारा मन बिल्कुल साफ हो चुका है, हीरे की तरह चमक रहा है। हमारा तो अभी गंदे नाले में ही डूबा है, गंदगी से भरा पड़ा है। इसलिए हम आप लोगों की चरण धूली माथे पे लगाते हैं ताकि शायद हमारा भी आपकी कृपा से मन साफ हो जाए, है ना। हमारा मन बड़ा गंदा है। हमारे अंदर अभी कपट है, छल है, झूठ है, अहंकार है, बहुत सारी बुराइयां। हम क्या क्या गिनाएं? हमने तो सारी बुराइयों में पीएचडी कर रखी है। एक एक बुराई पर पीएचडी है। सच कहें तो चलता फिरता बुराइयों का घर यही है। इतने बुरे हैं हम, और आप कितने अच्छे हैं। आप कहते हैं हमारा मन बिल्कुल साफ हो गया, है ना। कपट किसे कहते हैं? कपट किसे? चलो मैं कपट की आज व्याख्या, आपके पास समय है कि नहीं? आज हम कपट की फिर से व्याख्या करेंगे। कपट किसे कहते हैं? रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। पहली शर्त है कपट। ये कपट क्या है? देखो, मैं लोभी हूं, मैं लोभी हूं। मैं लोभी तो हूं, पर अपने आप को कहूं कि मैं बड़ा संतोषी हूं। मैं हूं एक्चुअली लोभी अंदर से, पर मैं समाज के सामने अपने आप को बड़ा संतोषी बताऊं। इसको क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? इसी का नाम है कपट। मैं हूं बड़ा कामी, मेरे रोम रोम में वासनाएं भरी पड़ी है, पर मैं अपने आप को कहूं हाँ मैंने तो काम को जीत लिया। मैं तो सबको माँ के रूप में देखता हूँ, बहन और बेटी के रूप में देखता हूँ। मैं बातें तो ऐसी करूं और भीतर मेरे काम भरा है। तो फिर आप मुझे क्या कहेंगे? मुझे कहेंगे आप कपटी। इसी का नाम क्या है? कपटी। मेरी माँ, मैं आपको नहीं कह सकता, पर मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं कपटी हूं। क्यों?
क्योंकि अभी मेरा मन साफ नहीं हुआ। जब हो जाएगा तब फिर मैं आपसे कहूंगा कि हाँ अब मन मेरा साफ हो गया। मेरा मन साफ नहीं है और मैं कह दूं कि मन साफ है, इसी का नाम कपट है। मेरा मन साफ नहीं है और मैं कह दूं सबसे, सारे नगर में डिंडोरा पीटूं, भाई साहब मैं बहुत बड़ा संत आदमी हूं, साधु हूं, मैंने सारी बुराइयों को जीत लिया, इसका नाम क्या है? कपट। अच्छा एक बात बताएं, आज किसी व्यक्ति से कहो कि तुम कामी हो तो वो बुरा मान जाता। अभी आप किसी व्यक्ति विशेष से कह दो कि तुम बहुत बड़े कामी हो, बुरा मान जा, हमें कामी का लड़ने लगता। जबकि रियल यह है कि वो सचमुच कामी है। बताओ कौन नहीं है कामी? किसे काम वासना ने परेशान नहीं किया? कौन नहीं है क्रोधी? किसे क्रोध ने परेशान नहीं किया? कौन नहीं है लोभी? किसे लोभ ने? क्या हम लोभी नहीं हैं? क्या आप लोभी नहीं हैं? हैं, हम लोभी तो हैं, हम कामी तो हैं, हम क्रोधी तो हैं, पर हमें कोई कह दे हमें अनिरुद्धाचार्य जी लोभी हैं तो हमें बुरा लग जाता है। वैसे हमें बुरा लगता नहीं। मैं एक फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप हमें जो कहेंगे हम सब स्वीकार कर लेंगे। हम उदाहरण देके समझा रहे हैं। हमें बुरा लग जाता, हमें लोभी का, हमें कामी का लगता है बुरा कि नहीं? सच्ची बताना आप लोगों को, हाँ या ना में जवाब दो। अच्छा आपको कह दे कि ये व्यक्ति बड़ा दुष्ट है तो आपको बुरा लगता है कि नहीं? जबकि सच्चाई पलट कर देखिएगा अपने आप को, आप में एक दुष्टता नहीं है। ना जाने कितनी दुष्टताएं भरी हैं। हम दुष्ट तो हैं पर हमें कोई कहता है कि दुष्ट हो तो हमें बुरा लग जाता। अरे भाई बुरा क्यों लग रहा है? तुम दुष्ट हो तब तो किसी ने दुष्ट कहा है। तो अपनी दुष्टता को साफ करने की जगह तुम बुरा मान के बैठ गए, हमें दुष्ट कह दिया। यही कपट है। जो बुराई आपके भीतर है आप उसे स्वीकार नहीं करते। आज किसी को कह दो कि तुम कामी हो, लोग स्वीकार नहीं करेंगे, जबकि कामी हैं फिर स्वीकार नहीं करते। चोर है पर स्वीकार नहीं कर रहा कि मैंने चोरी की है। चोर है, चोरी करी है, पर स्वीकार नहीं। ये क्या? इसी का नाम कपट है। और भगवान कहते हैं तुम जैसे हो, कामी हो ना, कामी बनकर आओ मेरे पास, क्रोधी हो ना, क्रोध में आओ, लोभी हो ना, लोभ में आओ। जैसे हो वैसे आओगे तो मैं तुम कैसे भी हो, आज आओगे तो तुम्हें गले से लगा लूंगा, और तुम बन ठन के आओगे तो तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। हनुमान जी जब पहली बार राम से मिलने गए तो हनुमान जी पंडित जी बन के गए थे, ब्राह्मण का शरीर बना के गए थे। क्या बन के गए थे? ब्राह्मण थे तो बंदर। राम जी के चरणों में गिर पड़े, भगवान जी से कहने लगे, हाँ असमय, हे प्रभु मेरे जैसा कौन है? मैं देखो आपको पहचान ना सका। भगवान ने गले नहीं लगाया। जब हनुमान जी अपने बंदर के रूप में आए तो राम जी ने उठा के गले लगा लिया। तुम बंदर हो और ब्राह्मण बन के जा रहे हो? अरे तुम बंदर ही बन के आओ ना। भगवान कहते हैं मैं तो गले लगाने को तैयार हूं, पर अपने उसी वास्तविक रूप में आओ जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। क्या जरूरत है तुम्हें? मैं ज्ञानी नहीं हूं, जैसे कि मैं ज्ञानी नहीं हूं, और मैं सबसे कहवाऊं कि मैं ज्ञानी हूं, इसका नाम क्या है? कपट। अरे मैं मानता हूं ना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अज्ञानी हूं, मान लो ना साहब। कब तक भार लेके चलोगे? मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं जमाने को झूठ बोल सकता हूं मेरी माँ, पर अपने आप को तो झूठ नहीं बोल सकता। आप मुझे समझते हैं कि महाराज जी बड़े ज्ञानी हैं, पर मैं जानता हूं कि मैं कितना ज्ञानी हूं। आप मुझे कहते हैं आप बड़े भगत हैं, मैं जानता हूं। देखो दुनिया की बातें जाने ना जाने पर व्यक्ति खुद अपने आप से कभी असत्य तो नहीं कह सकता ना। आप हमसे झूठ कह सकते हैं, अपने आप से तो असत्य नहीं कह सकते ना। आपको तो पता है कि आप कितने गहरे पानी में हैं, मुझे पता है कि मैं कितने गहरे पानी में हूं। मेरे अंदर कितना अच्छाई कितनी बुराई मुझे पता है ना। इसलिए मैं जैसा हूं, गंदा हूं तो गंदा जाऊं। भगवान के बिहारी जी मैं ऐसा ही हूं, क्या करूं? मैं कामी हूं सो हूं, लोभी हूं सो हूं, अहंकारी हूं सो हूं, क्या करूं? अब कहां छिपाते फिरूं इन बुराइयों को? इसलिए कहते हैं स्वीकार करो और सुधार करो। दो चीजें। अपनी बुराइयों को पहले तो, तुम्हें कोई दुष्ट कह दे तो कभी बुरा ना मानना, हृदय से उसका धन्यवाद देना कि उसने तुम्हें ठीक ठीक पहचान लिया। और तुम दुष्ट हो तो अपनी दुष्टता ठीक करो, अपने को साफ करने में समय लगाओ। दूसरों पर तुम क्या उंगली, हमें दुष्ट कहा, हमें नहीं जानता कौन है, इससे क्या होगा? ये तो छिपाना हो गया ना अपनी कमियों को। ये क्या हो गया?
ढकना हो गया। और जो ढकता है ना, वो तो देखो घाव ढकने से थोड़ी ठीक होगा, प्रॉपर इलाज करने से ठीक होगा। ढकने से क्या, आप देखेंगे नहीं, हमारे यहाँ घाव है हमने कपड़े से छिपा लिया, आप देखें ना, कब तक नहीं देखेंगे, कब तक आपसे छिपेगा। इसलिए जो है रियल, जैसे हो वैसे बिहारी जी के पास जाओ, बिहारी जी मैं कामी हूं, आया है तेरे दर पे ये कामी पुरुष, कहो अपने गुरु जी से, भगवान से, किसी से तुम स्वीकार करो ना करो, भगवान से तो स्वीकार कर लो, प्रभु मैं ऐसा हूं। फिर देखना भगवान तुम्हें गले लगाते हैं कि नहीं, स्वीकार करते हैं कि नहीं। अब तुम हो बिल्कुल दुष्ट पर बने हो बड़े सज्जन, यही कपट है और यही भगवान को बिल्कुल भी पसंद। मोही कपट छल छिद्र ना भावा। मेरा मन तो बड़ा गंदा है, आप लोगों का मन साफ हो गया है, अच्छा है ना, अच्छा है। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हम उन लोगों को कथा सुना रहे हैं जिनका मन बिल्कुल शुद्ध हो चुका है। हाँ, उन्हें कथा सुना रहे हैं हम जिनका मन बिल्कुल साफ। अच्छा, एक राजा थे, कपट की परिभाषा समझे कि नहीं, किस किस को समझ में आई है? अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 लोगों की आई है। मैं आपको नहीं आई? नहीं आई? अरे राम 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 राम, आपकी समझ में नहीं आई? मैं आपकी समझ में आ गई तो समझा दो अपने बाजू वाली को, इन्हें नहीं समझ में आई, ये आराम फरमा रही थी ऐसे, कैसे समझ में आएगी? समझाइए, जो ना समझे उससे आप समझाइए। जैसे हो वैसे रहो, कपट ना। एक बड़े संत हुए हैं पीपा जी महाराज, कभी नाम सुना हो? पीपा जी बहुत बड़े राजा थे, बड़ा दान पुण्य करते थे, इतने धर्मात्मा थे कि उनके द्वार से, उनके राज्य से कोई भूखा नहीं जाता था। केवल भूखा नहीं, बड़ी दान दक्षिणाएं भी देते थे, सब संतुष्ट करके भेजते थे। जिसको भी, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, कुत्ता बिल्ली भी पेट भर भर के उनके घर खाते आनंद से, कोई दुखी नहीं था। उनको, पीपा जी महाराज को रामानंदाचार्य जी के बारे में सुनने, रामानंदाचार्य जी उस समय बहुत बड़े विद्वान थे, उच्च कोटि के भक्त थे। स्वयं भगवान राम ही इस कलयुग में रामानंदाचार्य बन के प्रकट हुए। तो भगवान रामानंदाचार्य जी के पास पीपा जी गए, पीपा जी ने अपना सारा राज्य दान, अब उनको लगा बाबा जी के पास जा रहे हैं, गुरु जी के चेला बन के भजन करेंगे, भगवान को पाएंगे, राजकाज में कुछ नहीं रखा, ये सब व्यर्थ की चीजें हैं। तो पीपा जी इतने बड़े त्यागी महापुरुष थे, उन्होंने पल भर में सारा राज्य दान कर दिया, गरीबों में बांट दिया, ले जाओ, सब उड़ा दिया सब। और खाली आए, खाली होके आए। और रामानंदाचार्य जी घास की कुटिया में थे तो बाहर से आवाज लगाई, गुरु जी आपका दास पीपा आया है। तो रामानंदाचार्य जी ने अंदर से आवाज लगाई, पीपा आया है तो कुएं में गिर जाओ। रामानंदाचार्य जी ने कहा जाओ कुएं में गिर जाओ। तो पीपा जी ने सुना कि मेरे गुरु की आज्ञा है, तुरंत दौड़कर कुएं की तरफ, सामने कुआं था, बड़ी तेज दौड़े और सीधे कुएं में कूदने वाले थे कि रामानंदाचार्य जी के शिष्यों ने पकड़ लिया, वापस लाए। रामानंदाचार्य जी ने बाहर निकलकर पीपा जी को हृदय से लगा लिया, वाह आपने अपना राज्य दान कर दिया है, ये मैंने सुना था, रामानंदाचार्य जी ने कहा। पर मुझे ये लगा, रामानंदाचार्य जी जैसे संत ने ये क्यों कहा कुएं में कूद जा? इसलिए कहा कि परीक्षा लेना चाहते थे कि कहीं तुमने संसार का तो त्याग कर दिया है, कहीं शरीर से मोह तो नहीं है। याद रखना, भगवान की प्राप्ति में शरीर का मोह भी बाधा है। शरीर का मोह क्या है? शरीर का मोह क्या है? बाधा। तो रामानंदाचार्य जी ने कहा कुएं में कूद जाओ, और वो तुरंत कुएं में कूदने चल पड़े। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उनका शरीर से भी मोह नहीं था। अब रामानंदाचार्य जी ने योग समझकर हृदय से लगा लिया। पहले के गुरुजन शिष्यों की ऐसी परीक्षा लेते थे
और जो बिल्कुल निर्मोही थे, शरीर का कोई मोह नहीं, परिवार का कोई मोह नहीं, ऐसे पीपा जी को भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने कहा, पीपा तुम जाओ, गुरु की आज्ञा है, जाओ और अपने राज्य का आनंद लो। तुम्हारे द्वारा इतने लोग भोजन कर रहे थे, यही तुम्हारा धर्म है, जाओ। मंत्र दिया, शिक्षा दी और जाके लगा दिया काज में। रामानंदाचार्य जी ने उन्हें धन देकर भेजा, जाओ फिर से राज्य स्थापित करो। इतना धन दिया कि फिर राज्य स्थापित हो, और जाओ दीन दुखियों की सेवा करना, यही तुम्हारा धर्म है। उनकी पत्नी का नाम था, उनकी जो पत्नी थी वो, उनकी पीपा जी की बहुत सारी पत्नियां थीं। अंत में उन पीपा जी का मन लगा नहीं, चल पड़े भजन करने के लिए। तो पीपा जी का मन द्वारिकाधीश जी से कुछ ज्यादा ही था। तो पीपा जी जब जाने लगे, अब फिर से दूसरी बार उन्होंने सबका त्याग किया, तो पत्नियों से पूछा गया कि कौन कौन मेरे संग चलेंगी। तो उनकी बहुत सारी पत्नियों में एक पत्नी ने कहा कि मैं, सबसे छोटी वाली ने कहा मैं चलूंगी। तो दूसरे पत्नियों ने तो हामी नहीं भरी, क्योंकि उन्हें लगा बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, और ये पीपा जी तो जंगल में ही बैठ जाते हैं, कुछ खाएं ना खाएं, ये तो संत आदमी है। पत्नियों को लगा हमें तो ये जीवन पसंद नहीं है, पर उनकी छोटी पत्नी बोली चलो। तो पीपा जी अपनी पत्नी, छोटी पत्नी से कहते हैं चलो। छोटी पत्नी बोली चलो, जैसी थी वैसे ही चलो। तो पीपा जी बोले तुम सारे कपड़े उतार दो फिर चलो। तो पीपा जी की पत्नी ने सारे कपड़े उतारना जैसा ही शुरू किया, पीपा जी ने हाथ पकड़ लिया, बस हमने तो केवल इसलिए कहा है कहीं तुम हमारे संग चलोगी और कहीं तुम्हारा शरीर में मोह रहा तो फिर चलने का भी कोई अर्थ नहीं। जब भगवान की प्राप्ति के लिए चलो तो केवल मन में भगवान हो, ना शरीर का ध्यान हो ना संसार का। यदि किसी का ध्यान रहा तो फिर भगवान में ध्यान लगेगा कैसे? भगवान का ध्यान तो वही करेगा ना जो बिल्कुल खाली है। तो पीपा जी ने पत्नी की परीक्षा ले ली कि ये तो बिल्कुल तैयार है, ये तो शरीर का मोह करती नहीं, चल पड़े। द्वारिका पहुंचे तो द्वारिका में आपने दर्शन किया हो, एक भेंट द्वारिका समुद्र के भीतर नाव से जाना पड़ता है। तो नाव में बैठे और नाव में जब चले तो जो केवट था उसने नाव चलाते चलाते, पीपा जी और पीपा जी की पत्नी दो ही नाव में थी और वो केवट था। तो क्या हुआ कि नाव जब बीच समुद्र में पहुंची तो नाविक ने बताया, वो गाइड भी था, उसने बताया कि यहाँ द्वारिका है नीचे समुद्र के। जैसे ही उन्होंने सुना पीपा जी और उनकी पत्नी ने, वैसे ही तुरंत दोनों जन द्वारिका जाने के लिए, उनको लगा यहाँ द्वारिका है तो आगे क्यों, दोनों पानी में कूद गए। और जब पानी में कूदे तो ये भक्तमाल में लिखा है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण पीपा जी और उनकी पत्नी का स्वागत करने के लिए आए, सम्मान के साथ पीपा जी को लेकर गए और भगवान ने हृदय से लगाकर पीपा जी का अभिवादन किया। अपनी आंखों से पीपा जी ने द्वारिकाधीश का दर्शन किया, भगवान कृष्ण का, रुक्मणी माँ का, सबका दर्शन किया। और भगवान ने बहुत दिनों बाद, अब हल्ला हो गया कि पीपा जी डूब गए, पानी में डूब गए, पानी में डूब गए। परंतु कुछ दिनों बाद भगवान ने कहा पीपा जी अब आप जाओ। पीपा जी बोले प्रभु आपको पाने के बाद भी क्या वापस जाना पड़ता है संसार में? तब भगवान ने कहा देखो, लोग ये कहेंगे कि भजन करता था तो पानी में डूब के मर गया, तो यदि तुम मरोगे ना तो भक्ति करने वालों का मनोबल टूट जाएगा। इसलिए भक्ति करने वालों का मनोबल ना टूटे, इसलिए तुम जाओ। तो शरीर के साथ दोनों पति पत्नी, पीपा जी और उनकी पत्नी शरीर के साथ भगवान ने निकाला और वो समुद्र में चलते चलते किनारे पहुंच गए। सारे लोग दंग रह गए, ये पीपा जी हैं, कहां से आ रहे हैं? बोले भगवान का दर्शन करके आ रहे हैं। ऐसे महापुरुष को भगवान ने फिर आज्ञा दी, जाओ अन्न क्षेत्र चलाओ, अन्न का दान करो, भूखे की भूख मिटाना यही तुम्हारी भक्ति है। तब से लेकर पीपा जी आखिरी श्वास तक केवल रोटियां ही बांटते रहे, केवल भोजन ही कराते रहे। इसलिए ऐसे महापुरुषों से हमने यही सीखा कि वो अन्न क्षेत्र चलाते रहे तो हमें भी रोटियां ही बांटनी चाहिए। इसलिए यदास अनिरुद्ध रोज अपने हाथों से यहाँ हजारों लोग दीन दुखी जो होते हैं इन सबको भोजन का वितरण किया जाता है। अन्न क्षेत्र यहाँ चलता है, रोज भोजन बंटता है, हजारों लोग प्रेम पूर्वक प्रसादी ग्रहण करते हैं। ये हमने सीखा है।
आप पूछते होंगे महाराज जी दिमाग में कैसे आया? इन महापुरुषों से प्रेरणा ली गई। ये वही महापुरुष हैं जिन्होंने अपने नेत्रों से ठाकुर जी का दर्शन किया था। अब आप बताओ, क्या पीपा जी के अंदर कोई तो फिर हमारे अंदर कपट होगा तो भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए भगवान को पाने की एक शर्त है कि तुम्हें निष्कपट होना है। क्या कैसे होना है? निष्कपट। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। ना दोस्ती भली ना बुराई भली, सब में भगवान है, इस भाव से समाज की सेवा करो, यही भगवत प्राप्ति का साधन है। भगवान ने माता पूतना का दूध पिया। मन को साफ कर लो, दर्पण को साफ कर लोगे, अपने आप चित्र नजर आने लगेगा। मन साफ होगा, भगवान अपने आप प्रकट हो जाएंगे। पूतना का दूध पिया, जहर था, जहर पिया, पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं, और पकड़ते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। भगवान छोड़ते नहीं, एक बार भगवान किसी को पकड़ लें तो फिर भगवान छोड़। इसलिए भगवान पकड़ते भी उन्हीं को हैं जिनके अंदर कपट नहीं। हाँ मैया जी, पूतना का जब प्राण निकले तो पूतना का शरीर बड़ा था। नंद बाबा कर चुका के लौटे। वसुदेव जी ने कहा जल्दी जाओ। कंस के कहने से वसुदेव जी नंद बाबा आए, टुकड़े टुकड़े करके चिताओं पे रखा और पूतना के शरीर में आग लगा दी। पूतना का शरीर जला तो भगवान ने पूतना को वह गति दी, खुशबू निकली उसके शरीर से। भगवान ने वह गति दी पूतना को जो गति माँ कौशल्या को, माँ यशोदा को मिलने वाली थी। मारने वाली को ये गति देते हैं, तो आप जैसे भक्तों को भगवान कौन सी गति देंगे भगवान जाने। एक बार अजामिल ने भगवान का नाम लिया था तो उसकी सदगति हो गई। आप कथा सुन रहे हैं तो भगवान आपकी तो सदगति करेंगे, ये मेरा विश्वास है। आपका कल्याण निश्चित होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। इसलिए भगवान और लोगों से हाथ जोड़ जोड़ करके कहा करो भैया आप भी कथा सुनो, आप भी कीर्तन किया करो घर पे, ताकि इस बहाने आपका भी कल्याण हो। भगवान का नाम ही इस जगत में हमें पाप बंधन से बचा सकता है, नहीं हम में तो कोई योग्यता है नहीं। आज हम कलयुगी प्राणी हैं, हम तो ना भजन करना जानते हैं ना पूजन करना जानते हैं। हम लोग तपस्वी तो नहीं है, तपस्वी भी नहीं है। आज शुद्धता पवित्रता का भी ख्याल नहीं है। इसलिए ये गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय है। तुलसीदास जी से पूछा गया आप कौन हैं? तुलसीदास जी कहते हैं मैं अधम हूँ, मैं कुटिल हूँ, मैं खल हूँ, मैं कामी हूँ। जबकि ये चारों लक्षण तुलसीदास जी में थे नहीं, फिर भी वो अपने आप को क्या कह रहे हैं? मैं अधम से भी अधम हूँ। इसलिए अपने आप को सूरदास जी कह रहे हैं मैं कौन हूं? सूरदास जी से पूछा गया आप कौन हैं? सूरदास जी भी कहते हैं मैं कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, लालची हूं, अधम हूं। क्या क्या ना कहा, कितनी गालियां अपने आप को दी। हम लोग गालियां दूसरों को देते हैं और हमारे ऋषि मुनि अपने आप को गालियां देते हैं। मन क्यों संसार में उलझा पड़ा है? मन को डांटते हैं, मन को गाली देते हैं। मन कब तू भगवान में लगेगा, कब भगवान की शरण में जाएगा, यही उलझा रहेगा क्या? देखो तुलसीदास जी ने क्या कहा, रे मन तू सत्संग कर। रे रे शब्द से संबोधित किया। रे लोग कहते हैं ना रे मत बोलो हमें। रे गाली, एक प्रकार की गाली है ना। रे क्या है? गाली। रे लोग कहते हैं रे और बे मत बोलो। तुलसीदास जी अपने मन को रे कहते हैं। रे मन तू सत्संग कर। मन को डांट रहे हैं, मन कहां भटक रहा, चल सत्संग कर। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत। ए मन, ये जगत की रीत उलझन में क्यों पड़ा? चल भजन कर और अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे भजन कब करोगे? हाँ तो भगवान तो दयालु हैं, भगवान पूतना पर कृपा करते हैं। भगवान ने पूतना का उद्धार किया है, हम पर भी कृपा कभी ना कभी। बस अपने आप को क्या कहते रहना कि मैं कौन हूं?
मैं कौन हूं? हाँ, मैं अधम हूं। मैं कौन हूं? हे नाथ, मैं इस अधम पर आप कृपा करो। हे नाथ, मैं दीन हूं, मुझ दीन पर दया करो, तब तो आप दीन दयाल कहलाओगे। मैं पतित हूं, मुझे पावन करो, तब तो आप पतित पावन कहलाओगे। हे नाथ, मैं वत्स हूं, आप वत्सला हैं, इसलिए तो आपको भक्त वत्सल कहते हैं। वत्स मीन्स बछड़ा और वत्सला मीन्स गाय माता। जैसे बछड़ा जब जन्म लेता है तो वो मलमूत्र में भीगा होता है, गाय चाट चाट कर उसे निर्मल करती है। उसी तरह नाथ, हम भी वासनाओं के मलमूत्र में, काम क्रोध लोभ मोह के मलमूत्र में भीगे हैं। वो तो आप ही शुद्ध करेंगे तो शुद्ध होंगे नहीं। हम में कोई योग्यता नहीं है कि हम अपने आप को साफ कर सकें। इसलिए हम जैसे पतितों पर आपने कृपा की, तब तो आप पतित पावन बने। हे नाथ, हम अधम पर भी, हम पर भी कृपा करो प्रभु, हम अधमों पर भी कृपा करो। इसलिए आप दयावान हैं, करुणा निधान हैं। भगवान सब पर कृपा करते हैं। इसलिए उस बांसुरी वाले की गोद में, उस श्याम सुंदर की गोद में हमें जाना चाहिए, उनसे अपना नाता जोड़ लेना चाहिए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान ने शकटासुर का उद्धार किया, तृणावर्त का उद्धार किया। गर्गाचार्य जी आए हैं, भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी ने संस्कार किया। हमारे हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं? 16। आज कितने जिंदा हैं? ओनली एक, अंतिम संस्कार। लोग कहते हैं ना अंतिम संस्कार में जा रहे हैं, बस वही संस्कार सबको याद है। बाकी सब किसी से पूछो, बाकी के नाम बताओ, बाकी को एक का नाम याद नहीं, बस अंतिम संस्कार। इसलिए सबका अंत हो रहा है, इसलिए संस्कारों का अंत हो गया, क्योंकि आपने संस्कारों पर ध्यान नहीं दिया। आप लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा योग्य बनाया, टैलेंटेड किया, पर उसका टैलेंट, उसके टैलेंट का उपयोग क्या है? आज मुझे एक बात बताओ, आज जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, आप ये बताओ कि इनकी पढ़ाई का उपयोग क्या है? आज एक पढ़ा लिखा डॉक्टर एक गरीब आदमी का निःशुल्क इलाज करे, तब तो हम जाने कि इसकी पढ़ाई सफल हो गई। पर आज जितना पढ़ा लिखा है, वो सामने वाला मरीज मर क्यों ना जाए पर फ्री में किसी को नहीं देखता। तो क्या पढ़ाई का ये अर्थ है? बोलो, इसे आप विद्वान कहेंगे? अरे डॉक्टर होना बहुत अच्छी बात है, हम भगवान समझते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं, पर डॉक्टरों का धर्म यह है कि यदि 50 मरीजों को पैसे से देखते हो तो 5 गरीब मरीजों को निःशुल्क देखो, यही तुम्हारा धर्म है। आपकी विद्या का प्रयोग क्या है, उपयोग क्या, मुझे ये बताओ। आज बड़े बड़े एडवोकेट, पढ़ लिख कर बड़े एडवोकेट बने हैं। पूछो इन लोगों से कि तुमने एक गरीब को क्या न्याय दिलाया है, वो भी फ्री में? 1000 लोगों से फीस लेकर न्याय दिलाया है। अरे 5 लोगों को, जरूरतमंदों को फ्री में न्याय दिला देते। यदि 5 लोगों को तुमने फ्री में न्याय दिलाया है, तब तुम्हारा एडवोकेट बनना सार्थक हुआ। पर क्या समाज में ये चीजें देखने को, जो लोग सेवा कर रहे हैं, आज बहुत एडवोकेट ऐसे भी हैं जो सेवा करते हैं, निःशुल्क भी कार्य, ऐसों को तो हम प्रणाम करते हैं। पर हमारे भारत का हर एडवोकेट इस विचार का हो, हर डॉक्टर इस विचार का हो, आप भी डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को एडवोकेट बनाओ, जज बनाओ। जज बनाओ तो जज तो बिल्कुल भगवान है। ये जरूर सिखाओ बेटा, गलत व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो। एक निरा अपराधी को यदि सजा मिल गई तो जज का जज होना व्यर्थ चला गया कि नहीं?
एक निर्दोष यदि सजा पा गया और एक दोषी यदि बाहर घूम जाए, बाहर घूम रहा है, अपराधी तो बाहर घूम रहे हैं और निर्दोष जेल की चक्कियां पीस रहे हैं। आज समाज में देखने को मिलता है कितने निर्दोष जेल की सलाखों के पीछे। क्यों है? क्योंकि इनके साथ न्याय करने वाले वो नहीं थे जिसकी हमने अपेक्षाएं की थी। आपने अपने बच्चों को पढ़ाया बहुत है, पर उन्हें धर्म की शिक्षा नहीं दी। मेरी मां, धर्म की शिक्षा ना देने से उसका प्रयोग गलत हो गया है ना। गंगा जल यदि अच्छे आदमी के हाथ में लग जाए तो मरते व्यक्ति के मुंह में डालकर उसका मोक्ष कर देता है, और गंगा जल गलत व्यक्ति के हाथ में लग जाए तो शराब के प्याले में गंगा का पानी मिला के शराब पी लेता है। था गंगा ही जल, पर एक के गंगा जल सही व्यक्ति के हाथ लगेगा तो वो गंगा जल तारने वाला बन जाएगा, और वही गंगा जल शराबी के हाथ लगता है तो प्याले में मिलाकर पीता है। हाँ या ना? तो ये मेरी मां, आपके बच्चों के पास योग्यता है, टैलेंट है, जरा प्रयोग करना भी सिखा दो उन्हें। इसका प्रयोग कहां और कैसे करना है ना। आपके बच्चों को ये जरूर सिखाओ कि बेटा ईमानदारी से कमाना है और उस कमाई का दशांश दान करना है। जब आप दान करते हैं तब यह दास अनिरुद्ध माओ की सेवा करता है, निःशुल्क विद्यालय बनाने का सपना देखता है, निःशुल्क हॉस्पिटल बनाने का सपना देखता है। आप जब दान करते हैं तब। आज मैं आपको एक अच्छी खबर दे दूं, ये दास अनिरुद्ध ने 10,000 गज जगह देखी है। किस लिए? उस 10,000 गज, 10,000 गज बोले तो 90,000 स्क्वायर फुट, और सरल भाषा में 2 एकड़। ये जगह हमने केवल इसलिए देखी है कि इस 2 एकड़ में बड़ा हॉस्पिटल भी बन जाएगा, उसी में कक्षा 1 से 12वीं तक का स्कूल भी बनेगा, जहां सारे बच्चे निःशुल्क शिक्षा पाएंगे। हॉस्पिटल बनेगा जहां निःशुल्क इलाज होगा। वृद्ध माताओं का भी वहां एक स्थान और बनेगा, और वृद्ध पिताओं का भी एक स्थान और बनेगा। ये सारे कार्य उस एक ही जगह पर हो जाएंगे। ये जगह 10,000 गज है। अब भारत के केवल 10,000 लोगों की जरूरत है। उन 10,000 लोगों की जो एक एक गज का सहयोग करें तो ये सपना बहुत जल्दी साकार हो जाए। आप यदि एक एक गज का, कहते ना लकड़ी का भार एक आदमी गट्ठा रखेगा तो वजनदार होगा, पर सब लोग मिलकर के उठा लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। इसलिए 10,000 गज जगह हमने देखी है ताकि उसमें सब कुछ हो जाए। मेरा सपना है कि मैं भारत को एक ऐसा विद्यालय बनाकर दूंगा जहां निःशुल्क बच्चे पढ़ेंगे, और अच्छी से अच्छी क्वालिटी आपके बच्चे आज जहां पर 4,000 रुपए महीने की फीस देकर पढ़ते हैं, वो उस क्वालिटी की शिक्षा यहां बच्चों को निःशुल्क प्रदान की जाएगी। केवल इसलिए मेरी मां, ताकि जब मैं जाऊंगा भगवान के घर, भगवान पूछेंगे अनिरुद्ध तुमने क्या किया, तो मैं कह सकता हूं कि प्रभु मैं इस धरती पर आपने भेजा था तो जाकर हमने शिक्षा दी है। हॉस्पिटल ऐसा होगा जहां बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी निःशुल्क होगा, कोई चार्ज नहीं। छोटे से बड़ा ऑपरेशन आज मैं देखता हूं गरीब से गरीब व्यक्ति इलाज के अभाव में मर जाता है, सही वक्त पर इलाज नहीं मिलता। आओ एक ऐसा प्रयास करते हैं, बिहारी जी के चरणों में एक हॉस्पिटल बनाएंगे जिसमें सबका निःशुल्क इलाज होगा। मेरी मां, आप भी एक गज जगह का सहयोग इसलिए कीजिएगा क्योंकि कल मैं भी नहीं रहूंगा, आप भी नहीं रहेंगे, पर हमारे द्वारा ये अच्छाई का वृक्ष हमेशा दूसरों को छाया प्रदान करता रहेगा। ये हॉस्पिटल कितनों का इलाज करेगा, उनकी दुआएं आपके खाते पर जाएंगी। कितने बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे।
हम भारत में, हमारा सपना तो बहुत बड़ा है, पर जितनी चादर हो उतना ही पांव पसारने का विचार भी मैं लेकर चलता हूं। आने वाले समय में भगवान चाहेंगे तो विद्यालय ऐसा बनेगा, इतना बढ़िया विद्यालय होगा, आगे यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे, जहां पर भारत के बच्चों को पढ़ने के लिए अमेरिका, जापान ना जाना पड़े। अच्छी से अच्छी वो क्वालिटी की पढ़ाई हम भारत के बच्चों को भारत में ही दें, ताकि शिक्षा के लिए उन्हें दूसरों के मुंह ना देखने पड़े, दूसरों के घर ना जाना पड़े। हमारे बच्चों को भारत में ही अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिले। इसके लिए हमें अभी से काम करना होगा। आपके बच्चों को ना जाना पड़े। आजकल आपके बच्चे जाते हैं, हमारे भारत का पढ़ा लिखा बालक अमेरिका जाता है और अमेरिका के लिए काम करता है। आपको पता है आज नासा सबसे बड़ा अनुसंधान का केंद्र है। वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी टीम, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी वैज्ञानिकों की टीम नासा में बैठती है, नासा में रिसर्च करती है। और आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि नासा के वैज्ञानिकों में आधे वैज्ञानिक साइंटिस्ट भारतीय हैं। कहां से हैं? लगभग आधे साइंटिस्ट कहां से हैं? भारत से हैं। अरे भारत के वैज्ञानिक अमेरिका के लिए सैटेलाइट बना रहे हैं। विचार करो कि जब भारत के वैज्ञानिक भारत के लिए काम करेंगे तो हम भारत वाले कितने समृद्धवान बनेंगे। दिमाग हमारा है पर काम अमेरिका के लिए हो रहा। क्यों हो रहा है भाई? भारत के वैज्ञानिकों को वो भारत में प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, जिस प्लेटफॉर्म की उन्हें चाहत है। वो प्लेटफॉर्म कौन देगा? आओ हम प्रयास करें, हम करें। छोटे मुंह बड़ी बातें कह रहा हूं, पर कोशिश करने से नुकसान क्या है? गिलहरी पत्थर तो नहीं रख सकती थी, पर बालू के कण तो रखे ना। चलो, मैं जितना सोच रहा हूं भगवान करे पूरा हो। मैं सोच रहा हूं कि आज जितना नाम नासा का है, नासा पूरी दुनिया को सैटेलाइट देता है, मैं चाहता हूं कि मेरा भारत नासा से बढ़िया बने। सारी दुनिया को हम बांटे ना, हम क्यों किसी से लें? इस सोच पर काम करना पड़ेगा और आपके बच्चों को इस सोच के लिए ऐसा माइंड सेट करना पड़ेगा कि उन्हें ऐसा बनना, इतना योग्य बनना है। आजकल लोगों ने एक दिमाग सेट कर रखा, हमारा पेट भर जाए, 20-25 हजार की नौकरी मिल जाए, बस आदमी यही सेट है। बस इससे आगे सोच ही नहीं है तो करेगा क्या? पहली बात तो हमारे हिंदुस्तान के युवाओं की सोच बदलनी है, फौलादी सोच करनी है। तुम सब कुछ कर सकते हो, चांद पर जा सकते हो, मंगल पर जा सकते हो, तो क्यों? आज हमारे भारत में भी काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, पर अभी सरकार कर रही है। आओ हम लोग मिलके हम क्या करें? हम तो केवल बच्चों को पढ़ाएं, एक विद्यालय बनाएं, एक यूनिवर्सिटी बनाएं और ऐसे ऐसे बच्चों को तैयार करें जो भारत के लिए काम करके भारत का नाम रोशन करें। हम तो ये चाहते, ताकि राफेल विमान खरीदे ना जाएं, ताकि राफेल विमान भारत में बने, राफेल का आविष्कार भारत में हो, ताकि बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदे ना जाएं, ताकि बुलेट प्रूफ जैकेट का आविष्कार भारत में। ये कब संभव है? जब हमारे भारत की शिक्षा पद्धति मजबूत होगी तब। आज हमारे भारत की शिक्षा पद्धति मजबूत नहीं है। पढ़ने की यदि मजबूत होती तो विदेश के लोग पढ़ने भारत आते। भारत के लोग पढ़ने विदेश क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? इसलिए तो जा रहे हैं क्योंकि कुछ कमी है। आइए हम किसी पर आरोप ना लगाएं, वो कमियां हम स्वयं दूर करें। अब हम किस पर कहें कि तुम करो? खुद करो ना। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे, मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की, स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। दूसरों पर क्या हम आक्षेप लगाएं, आरोप लगाना किसी पर नहीं, हम खुद करें। एक विद्यालय, अभी तो मैं केवल विद्यालय की तैयारी कर रहा हूं। आपका प्यार आशीर्वाद बिहारी जी की कृपा रही तो पहले कक्षा 1 से 12वीं तक निःशुल्क विद्यालय चलाएंगे। हमें लगेगा कि अब हमारे ये बच्चे बहुत कुछ देश के लिए कर सकते हैं तो यूनिवर्सिटी बनाएंगे। एक कदम के बाद दूसरा कदम। आज हमारे पास मैया जी आई, वो पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि जब आपका हॉस्पिटल बन जाएगा तो हम निःशुल्क चिकित्सा यहाँ देंगे, हम स्वयं यहाँ आएंगे, संभालेंगे इस कार्य को। तो ऐसे लोग जुड़ने लग गए हैं।
आप भी इस कार्य से जुड़िए ताकि हम भारत के लिए कुछ कर सकें। ये हमारे वतन की सेवा है, भारत माता की सेवा है। अपने लिए तो सब जोड़ते हैं, आओ हम भारत के लिए सोचते हैं, भारत के लिए जोड़ते हैं। विद्यालय होगा, हॉस्पिटल होगा, वृद्ध माताओं की सेवा, फिर भारत की कोई भी माँ यदि वो बच्चा परेशान करता है तो उस माँ को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस एक ही बेटे का नाम हो याद उस माँ को, ये दास अनिरुद्ध उस माँ की सेवा करेगा। एक ही द्वार हो कि यदि बेटा सेवा करे तो अच्छी बात है, नहीं तो ये दास बैठा है उन माँओं की सेवा के लिए। भारत की हालत देखना, आज भारत के अभी कोरोना काल में लॉकडाउन चला तो कोई भी बच्चा स्कूल नहीं गया, ऑनलाइन क्लासें हुई 1 घंटे की ऑनलाइन, और स्कूल वालों को फीस चाहिए पूरी फीस ले रहे हैं कि नहीं? देखो, पूरी फीस दो इनको, वो पढ़ाएंगे केवल ऑनलाइन 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे। भाई जब 3 घंटे की पढ़ाई है तो फीस भी तो आधी होनी चाहिए। यदि स्कूल वाले कह रहे हैं कि हम लोग कहां से पैसा लाएं, हम लोग तो लॉकडाउन में, अरे भैया तो तुम नहीं लाओ पैसा तो हम लोग माँ बाप भी, हम लोग कौन सा काम करने गए थे लॉकडाउन में? तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो लॉकडाउन में माँ बाप के पास भी तो पैसे नहीं थे कि लॉकडाउन में सरकार ने कोई काम दे रखा था सबको? कहां से पैसे आएंगे माँ बाप के पास? देखो, जबकि चाहिए ये था, उदारता ये होनी थी कि भारत के सभी स्कूल निःशुल्क हो जाते 1 साल के लिए। स्कूल वाले बोलते अरे जीवन भर तो कमाया है, देश पर विपत्ति पड़ी तो आओ हम सब बच्चों की फीस माफ कर दे। ये उदारता होनी चाहिए थी, पर नहीं हुई ये उदारता। अरे देश पर विपत्ति पड़ेगी तो मैं अपने आप को भी बेच दूंगा कि चलो मेरे बेचने से पैसे मिल जाएंगे तो देश के काम आ जाएंगे। भगवान करे देश पर ऐसी विपत्ति कभी ना पड़े कोरोना जैसी, पर ये मुसीबत पड़ी तो बताओ समाज के साथ कौन खड़ा था? क्या स्कूल वाले खड़े हो गए? फीस पूरी मांग रहे हैं, आधा भी नहीं कर रहे हैं, और कह रहे हैं फीस नहीं दोगे तो बच्चे की अंक सूची मार्कशीट नहीं देंगे, टीसी नहीं देंगे, धमकियां मिल रही हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध एक सपना देख रहा है, ऐसा स्कूल बनाएंगे जहां बच्चों की शिक्षा तो निःशुल्क होगी, पर शिक्षा की क्वालिटी वो होगी जो क्वालिटी शायद आज तक भारत में बच्चों को वो शिक्षा नहीं मिली, वो क्वालिटी मेंटेन करेंगे। ऐसे योग्य बच्चे होंगे ताकि वो देश के लिए कुछ कर पाएं। हम उन्हें ये नहीं सिखाएंगे कि तुम्हें अपना पेट भरना है, तुम्हें परिवार का पेट भरना है। हम उन्हें यही सिखाएंगे कक्षा पहली से कि तुम्हें अपने देश के लिए कुछ करना है। अब देख लो कि आपको देश के लिए क्या करना। मिट्टी के लिए, तुम मिट्टी के ऋणी हो, इस भारत माता के ऋणी हो। आओ इस भारत माता का ऋण चुकाते हैं। कैसे चुकेगा? पूछो आज के पढ़े लिखे बच्चों से, कैसे ऋण चुकाएंगे? ये पिक्चर सिनेमा देख के ऋण चुकाएंगे क्या? आजकल की युवा पीढ़ी पिक्चर देखती है और पिक्चर में भी अश्लीलता दिखाई जाती है और लोग देखते हैं। पिक्चर में बच्चों को क्या सिखाया गया? पिक्चर से बच्चे गाना गाते हैं, मुन्नी बदनाम हुई। ये कहां से सीखा बच्चों ने? पिक्चर से सीखा। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, ये कहां से सीखा बच्चों ने? पिक्चर से सीखा। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, ये कहां से सीखा? पिक्चर से सीखा। भारत की पिक्चरों ने, भारत के उन हीरो हीरोइनों ने तुम्हारे बच्चों को ये संस्कार दिए हैं कि गली मोहल्ले से निकलते हैं तो गाना गाते हैं, मुन्नी बदनाम हुई, कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैना। गली मोहल्ले से निकलते हैं तो गाना गाते हैं, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। ये देन किसकी है? उन हीरो हीरोइनों की है ना जिनको तुमने आज सुपर डुपर स्टार बना रखा है, सुपरस्टार। पूछो इनसे कि इन्होंने कितने हॉस्पिटल बनवाए। अपने हीरो हीरोइनों से प्रश्न करो कि इन्होंने भारत माता की क्या सेवा की? केवल बच्चों के संस्कार बिगाड़े हैं।
एक संस्कार बनाए हो तो बता दो। जीना अगर जरूर पीना, गाना गाते हैं ना, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, ये कहां से सीखा? आजकल का बच्चा कहता मुझे पीने का, पीता है वो पिक्चर से, बड़े बड़े हीरो हीरोइन पीते हैं सो वो भी सीख लेता। तो पिक्चरों ने तो पिलाना, शराब पिलाना सिखाया है। मांस खाते हैं पिक्चर बनाने वाले बड़े बड़े हीरो, मांस पिक्चर में खाते हैं तो देखने वाले को लगता है ये खाते हैं तो हम क्यों ना खाएं। इन्होंने मांस खाना सिखाया है, इन्होंने शराब पिलाना सिखाया है, बहन बेटियों को छेड़ना पिक्चर वालों ने सिखाया है। रेप करना क्या होता है कोई नहीं जानता था, ये पिक्चरों में रेप कर करके बच्चों के अंदर सेट कर दिया, ऐसा रेप होता है। और तुमने उनको ही सुपरस्टार बना दिया। पूछो अपने हीरो हीरोइनों से कि इन्होंने देश के लिए क्या किया। एक हॉस्पिटल बनवाया हो फ्री में सबका इलाज कर, क्या नहीं बनवा सकते थे ये लोग? क्या इनके पास पैसों की कमी थी? एक स्कूल बनाया हो तो नाम बता दो मुझे उस स्कूल का। यदि ये लोग नहीं करते तब ये दास अनिरुद्ध को सोचना पड़ता है कि हम स्कूल भी बनाएंगे, हॉस्पिटल भी बनाएंगे, और माताओं की सेवा तो कर ही रहे हैं और अन्य क्षेत्र तो यहाँ बट ही रहा है। 2000 लोग रोज जरूरतमंद भोजन पेट भर के करते हैं। मुंबई शहर में आज भी फुटपाथ पे लोग सोते हैं और सारे हीरो हीरोइन मुंबई शहर में हैं। चाहते तो एक आदमी भी भूखा ना मरता, पर मुंबई में आज भी भूखे लोग सोते हैं और भूखे सोने वालों पे गाड़ी और चढ़ा देते हैं। और तुमने उनको ही सुपरस्टार बना दिया और बच्चे उनको ही कह रहे हैं कि वो बढ़िया है, और हम कथा सुनाने वालों को कहते हैं ये तो ढोंगी बाबा हैं। हम केवल हॉस्पिटल बना रहे हैं, आपके बच्चों की शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं। आप अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने माँ बाप के पांव दबाओ, अपने माँ बाप का आदर करो। हम ये बात कह रहे हैं तो हम ढोंग फैला रहे हैं, और वो शराब पिलवा रहे हैं तो वो बहुत अच्छे हैं। पूछो, हिसाब मांगोगे ना, हिसाब देना पाएंगे। पर ये दास अनिरुद्ध कभी भी आप हिसाब मांग लेना, ये दास आपको हिसाब देगा कि आपने जो दान दिया था उसका परिणाम ये हॉस्पिटल है, उसका ये विद्यालय है, ये माओं की सेवा है, ये पिताओं की सेवा है, और ये 1 करोड़ वृक्ष भी लगाने का संकल्प है मेरा, 1 करोड़ वृक्ष लगाने का। मेरे से हिसाब मांगना भारत वालों, आज के 10 साल बाद भी हिसाब मांगना। यदि आपने 1 रुपए का सहयोग दिया है इस दास को तो मैं आपको हिसाब 1 रुपए के बदले 1 करोड़ का हिसाब दूंगा कि ये 1 करोड़ की संपत्ति आपकी है, भारत की है। भारत पर, भारत देश का अधिकार है ना, मेरा अधिकार है ना आपका। भारत संभाले इसको, जब तक जिंदा हूं मैं संभालूंगा, ये दास संभालेगा उस विद्यालय को। आगे सरकार को लिखित में देके जाएंगे, आप अपने तरीके से संभालिए, हमारी शर्तों पर संभालिए। यही शिक्षा हो, यही प्रणाली हो, यही हो। जब तक सांसें हैं हम संभालेंगे, सांसें पूरी होने पर हम किसी पे विश्वास, कोई सरकार को देख के जाएंगे ये संभालो। देश को हम देख के जाना चाहते हैं कुछ। पूछो अपने हीरो हीरोइन से उन्होंने क्या दिया, कहो उनसे, दो कुछ। करोड़ों कमाए हैं तुमने, पैसों की कमी नहीं है इन हीरो हीरोइन जिनको तुमने सुपर डुपर बनाया है, पैसे की कमी नहीं है। पर खुद को बुखार आती है तो लीलावती भागते हैं। ये नहीं कि अपने लिए एक हॉस्पिटल तो बनवा लें, नहीं बनवाया। क्या कहें, किसको कहें? इसलिए कहने से फायदा नहीं है, करने से फायदा। हम तो करने पे विश्वास रखते हैं, करो। इसलिए ये दास आपसे निवेदन करता है कि आप भारत को यदि एक अच्छा मैसेज देना हो तो ये दास आपका बेटा है, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। एक बच्चों की थिंकिंग बदलनी हो, सोच बदलनी हो तो आपको सहयोग करना ही होगा। ये काम मेरा नहीं है, ये समूचे भारत का कार्य है। ये भारत के लिए सबक और शिक्षा है, सब उनके लिए जो जरूरत से ज्यादा फीस ऐंठते हैं, जो जरूरत से ज्यादा। आज हॉस्पिटल में आप ले जाओ मरीज को, एक बार मैं लेके गया, एक कमरे का किराया 4 घंटे के लिए 5000 बताया। हमने कहा भाई आना कभी, हम तुमको कमरा देंगे, फ्री में देंगे, इससे 1 करोड़ गुना अच्छा भी होगा और पैसे भी नहीं लेंगे। तो तुम 5000 का कमरा बता रहे हो, एक बेड 5000 का? अरे एक बोतल ही तो चढ़नी है, उसके लिए 5000। हम चाहते हैं कि हम एक बार निःशुल्क वही क्वालिटी का देख के जाएं, ताकि आप सभी आने वाली पीढ़ी हमारे भारत की ये कह सके कि देखो ऐसे भी काम हो सकता है। अभी तो सोच ही नहीं है ना लोगों की, सोच तो तब बनेगी जब काम दिखेगा। अभी माताओं की सेवा हम कर रहे हैं, पिताओं की सेवा, बहुत कुछ करना है। यदि आपका ये प्यार स्नेह बना तो, यदि देश के लिए कुछ करना है तो यही है। सारी गोपियां शिकायत कर रही हैं, मैया जी आज तेरे लाला बिगड़ गए हो। मैया बोली काहे गए हो? बोले हमारे बछड़ों को खूंटे से खोल देता, सारा दूध पी जाते हैं गाय का और हम खाली रह जाते हैं।
सच्चाई यह थी कि हम सब बछड़े हैं जो संसार के खूंटे से बंधे हैं। यदि हमें संसार के खूंटे से कोई खोल सकता है तो केवल भगवान खोल सकते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो और भगवान की तरफ टुकुर टुकुर देखो कि नाथ हमें संसार के बंधनों से कोई खोलेगा तो आप, इसलिए हमें खोल दीजिए। बछड़ों को खोलने का यही तात्पर्य है। गोपियां बोलती हैं हमारी मटकियां तोड़ देती हैं। मटकियां तोड़ने का तात्पर्य यह है भगवान जीव मात्र का अहंकार तोड़ देते। मक्खन चुरा कर खा लेते हैं, मतलब संत हृदय नवनीत समाना। मक्खन को उपमा दी है मन से। हमारा मन कैसा हो? हमारा मन कैसा हो? मक्खन की तरह। जैसे मक्खन निर्मल होता है और केवल निर्मल नहीं कोमल भी होता। मक्खन निर्मल भी है कोमल भी है। उसी प्रकार जिस दिन हमारा मन मक्खन की तरह निर्मल और दया से कोमल हो जाएगा, उसी दिन भगवान हमारे हृदय की चोरी कर लेंगे। इसलिए भगवान का नाम है मनमोहन। जो मन को भी अपनी ओर मोहित कर ले उसे मन मोहन कहते हैं। हाँ, तो भगवान ऐसे हैं। तो आप अपना मक्खन तैयार करो, भगवान मन रूपी मक्खन को चुराने को तैयार है। अब हमारा मन मक्खन ही नहीं बनता। गोपियां शिकायत। अच्छा, एक सुंदर सा वर्णन है। नंद बाबा का दरवाजा था ना, जिसे हम देहरी कहते हैं। आज के जमाने में ना जब घर बनता है तो देहरी बिल्कुल प्लेन होती है ना, पर पहले के जमाने में ऐसी देहरियां नहीं होती। देहरी थोड़ी ऊंची होती थी, 4-5 इंच ऊंची होती थी। देखी कि नहीं पुरानी देहरियां आप लोगों ने? पहले के दरवाजे ऐसे नहीं होते थे जैसे आज के। लकड़ी की चौखट हुआ करती थी तो वो उठी रहती थी। तो भगवान श्री तो नंद बाबा के यहाँ बड़ा दरवाजा था, तो उनकी देहरी भी जो थी वो बड़ी थी। आज भगवान घुटनों के बल जब चलने लगे तो भगवान घुटनों के बल, बलराम जी तो बड़े थे तो तुरंत देहरी पार कर गए, और आज भगवान जब घुटनों के बल देहरी पार करने लगे तो भगवान देहरी से लटक गए। पकड़े हैं और लटके हैं। हाँ, नारद जी हंसे, वाह, जगत का परमात्मा जिसका नाम लेने से लोग भवसागर को पार कर लेते हैं, आज वो नंद बाबा की देहरी पर अटक गया है। देखो ये परमात्मा की ऐसी लीलाएं हैं, ऐसी सामान्य लीलाएं भगवान करते हैं कि मुह्यंत यत् सूर्यः, बड़े बड़े यत्सूरी भी मोहित हो जाते हैं। ऐसी लीलाएं कौन करता है? आज भगवान, आज नंद बाबा को प्रणाम कर रहे। धन्य है ये नंद बाबा जिनके यहाँ भगवान ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। और जब बड़े हुए तो गोपियों के घर जाए के मक्खन चुराए के खा रहे हैं। अच्छा, भगवान मक्खन चुरा के क्यों खाते हैं? कोई शौक था क्या? भगवान मक्खन चुरा के नहीं खाते। भगवान तो चोरी के बहाने गोपियों पर कृपा करने जाते हैं, है ना। जैसे आप यहाँ बैठे हैं तो आपसे पूछा जाए यहाँ क्यों आए, तो आप बोलेंगे कथा सुनने आए। तो भगवान कहेंगे भाई कथा तो एक बहाना है, इनका कल्याण करने के लिए मैंने वृंदावन बुलाया था। बस कथा तो एक बहाना है। भगवान एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं किसी बहाने से। आपका कल्याण करना था, आंखें खोलनी थी, तो कथा एक माध्यम बन गई। तो मक्खन तो एक माध्यम बना। सच्चाई यह है कि भगवान गोपियों के घर मक्खन चुराने नहीं बल्कि गोपियों पर कृपा करने के लिए जा रहे हैं। जो गोपियां, अच्छा गांव में ना सब प्रकार की गोपियां होती हैं। आज भी गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके घर आते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके घर नहीं आते। भाई जो आपका नजदीकी है, आपकी सखी है, सहेली है, वो तो फट से आपके घर आ जाएगी। पर कुछ लोग होते हैं जो आपके घर नहीं आते, विशेष आवाहन पर, विशेष बुलाने पर लोग आते। तो भगवान ने देखा कि मैं ब्रजमंडल में अवतार लिया हूं, ये गोपियां, ये ग्वालवाल तो कुछ लोग आ ही नहीं रहे हैं। तो भगवान मक्खन चुराने उन्हीं के घर आया करते थे जो नंद बाबा के घर नहीं जाते थे। जो नई नई गांव की बहुएं थी उनको घर से बाहर निकलने की परमिशन, भाई नई बहुओं को घर से थोड़ी बाहर निकाला जाता है। साल 2 साल तक तो आजकल तो बहुएं, आजकल तो बहुएं भी अलग है। पुराने जमाने की बहुएं तो निकलती नहीं थी घर से। तो जो पुराने, अब वो जमाना भी पुराना। अच्छा, नई नई बहुएं घूंघट डाल डाल के, आपने गांव में देखा ना, घूंघट पूरा रहता, माता थोड़ा सा उठा के घूंघट ऐसे देखती।
फिर घूंघट गए, हल्का सा उठा कैसे। तो वो जो गोपियां थी ना वो भी लंबी घूंघट वाली थी, नई शादी हुई थी, कोई नई बहू थी, कोई नई, तो वो नंद बाबा के आंगन में नहीं आती थी। तो वो लोग कृष्ण के दर्शन से वंचित रह गई थी, वो भगवान के दर्शन से क्या थी, वंचित थी। इसलिए भगवान ने कहा कि जब मैं आया हूं इस धरा पर तो तुम मुझे देखना चाहो ना चाहो। कभी कभी भगवान कृपा करते हैं तो कोई भक्त भगवान को ना पाना चाहे तो भी भगवान कृपा करके अपना दर्शन उसे करा ही देते हैं। ये गोपियां बड़े भाव से भजती थीं भगवान को, पर भगवान का दर्शन हो नहीं रहा था, क्योंकि समाज की एक मर्यादा थी, घर से बाहर नहीं निकलना। अब नहीं निकलना तो वो दर्शन हो नहीं पाता। तब भगवान मटकी चुराने के बहाने उन गोपियों को क्या करते थे, दर्शन देते थे। तो दर्शन देने के लिए भगवान ने मक्खन चोरी की। कुछ गोपियां शिकायत करने आती थी, अच्छा कुछ तो शिकायत इसलिए करने आती थी कि शिकायत के बहाने भगवान का दर्शन हो जाएगा। भगवान थे ही इतने सुंदर, बड़ा अद्भुत श्रृंगार ठाकुर जी का, अद्भुत दर्शन। चलिए, भगवान श्री कृष्ण एक दिन क्या हुआ कि यमुना के तट पर मैया लेकर गई तो भगवान ने मिट्टी खाई ली। मैया ने पूछा, क्यों रे लाला तेने माटी खाई? मैया मैंने माटी ना खाई। दारी के मुंह खोल। मुंह खोला तो इतने से मुंह में मैया ने मिट्टी तो देखी नहीं, पूरा ब्रह्मांड देख लिया। देख लो, कुछ लोग भगवान पर संदेह करते, अरे पागल, ये वही भगवान है जो इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाने की सामर्थ्यता रखते हैं, उन्हें तुम क्या संदेह उन पर करोगे? श्रद्धा रखो, संदेह नहीं। हाँ, तो भगवान ने मुंह खोलकर दिखाया। मैया हक्का बक्का रह गई, राम राम छोरा है कि भगवान है। तब तक भगवान ने मुंह बंद कर लिया। अब भगवान श्री कृष्ण ने दोबारा मुंह खोला तो उसमें कुछ भी नहीं। अच्छा, भगवान ने थोड़ी देर बाद मैया को सब भुला दिया। मैया ने जो देखा था वो सब कुछ वो भूल गई। अरे जब भुलाना ही था तो प्रभु आपने दिखाया क्यों? दिखाया इसलिए ताकि भगवान हमें और आपको मैसेज दे सकें कि देखो मैं भगवान हूं, मुझ पर संदेह ना कर लेना, मैं सामान्य बनकर लीलाएं कर रहा हूं आप सभी को सुख प्रदान करने के लिए। भगवान ना आते तो भगवान की कथा हम लोग कैसे सुनते, और कथा ना सुनते तो फिर अपना कल्याण कैसे करते, संसार में उलझे रहते। तो हम सबका कल्याण हो। एक बार अवतार होगा भगवान का, हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक उसकी कथाएं सुन सुन के लोग अपनी गति करते रहेंगे। आज माँ यशोदा मिट्टी के बाद जब मुंह देखा कुछ नहीं था, गोद में ले लिया। आज भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ से कह रहे हैं, आज मैया ऐसे ऐसे मंथन कर रही थी, दही मंथन। तभी कन्हैया ने मैया की साड़ी पकड़ी, मैया मुझको दूध पिलाए दे। मैया बोली, दारी के अभी दूध ना मिलेगो, मैं मक्खन ताजो ताजो निकालूं, तू मक्खन खाए लियो। मैया मुझको तेरो दूध पीनो है। अब देखो भगवान रो रहे हैं और मैया कह रही है, नेक थोड़ी रुक जा। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये बताओ, आखिर माँ यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिस पुण्य के कारण इन्हें कृष्ण जैसा बेटा मिला, जिनके दर्शन के लिए तपस्या करते हैं साधु जन, आज वो परमात्मा सहज में यशोदा को प्राप्त हो गया है, दूध पिलाती है। जितना भाग्य सौभाग्य यशोदा को मिला है, इतना सौभाग्य तो कौशल्या को भी नहीं मिला। माता कौशल्या भी इतनी भाग्यशाली नहीं थी, क्योंकि भगवान राम ने तो ऐसे लीलाएं नहीं की ना जैसे भगवान कृष्ण ने की। भगवान के बाल लीलाओं का इतना आनंद तो कौशल्या माँ को भी नहीं मिला जितना आनंद यशोदा माँ को मिला। यशोदा माँ ने कौन सा पुण्य किया है, ये प्रश्न परीक्षित ने पूछ लिया। तब कहते हैं, सुनो, ये द्रोण और वसु, ये द्रोण थे वसु नाम की, और यशोदा थी धरा। यशोदा का नाम पिछले जन्म में था धरा। धरा जंगल में रहा करती थी। इनके सब कुछ इन्होंने दान पुण्य कर दिया था और बड़े प्रेम से घास की झोपड़ी बनाकर यमुना के तट पर रहती थी। एक बार भगवान साधु बनकर आए और कहा अपनी मां से, साधु ब्राह्मण आज भगवान साधु बन के आए। यशोदा से कहते हैं, मां
बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन। धरा जंगल में अकेली थी, कुछ भोजन की व्यवस्थाएं थी नहीं। अब क्या खिला दे मां यशोदा, बड़ी परेशान हुई, पर कह तो सकती नहीं है ना कि कुछ नहीं है। साधुओं से कहा आप स्नान करो, मैं भोजन तैयार कर। धरा के पास कुछ नहीं था, पास के गांव चली गई। एक सेठ जी से कहा, सेठ जी 2 रुपए दे दो, हम संतों को भोजन कराएंगे, लकड़ी बेचकर आपका 2 रुपए 1 महीने में चुका देंगे। वो सेठ बड़ा अच्छा नहीं था, नीयत बिगड़ गई। धरा बड़ी सुंदर थी, कहा तुम अभी 2 रुपए की कीमत चुकाओ तो 2 रुपए मिलेंगे। धरा ने कहा मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, सोना चांदी भी नहीं है कि मैं गिरवी रख लूं। सेठ ने कहा आप सोना चांदी मत रखो, आप बड़ी सुंदर हो। आप धरा के स्तनों की ओर इशारा करते हुए सेठ ने कहा ये जो तुम्हारे स्तन हैं ये हमें बड़े प्रिय लग रहे हैं, ये हमें दे दो तो हम इसके बदले तुम्हें 2 रुपए दे देंगे। ये कहा, धरा समझ गई कि इसकी नीयत कैसी है। धरा ने कहा यदि मैं अपने स्तन दे दूंगी तो मुझे 2 रुपए दे दोगे? हाँ। पास में चाकू पड़ी थी, धरा ने चाकू उठाई, अपने दोनों ही स्तनों को काट कर चाकू से सेठ को दे दिए, लो ये तुम रख लो, तुम्हें इनसे प्रेम है, ये रहे स्तन। 2 रुपए लिया। उसी हाल में बाजार से सामग्री खरीदी और साधुओं को भोजन बनाया। उसी हाल में रक्त बह रहा था। साधुओं ने देखा देवी आपके शरीर से साड़ी पूरी गीली है, क्या हुआ? महाराज क्या बताएं, आज मुझे आपकी रोटी के लिए अपने स्तनों का बलिदान देना पड़ा। संत तो थे ही नहीं, वो तो भगवंत थे, भगवान प्रकट हो गए। वाह माँ, धन्य हैं आप जो आपने अतिथि की सेवा के लिए आपने अपने स्तनों का दान कर दिया। और कोई होता तो कह देता साधु जी हमारे घर कुछ नहीं है, पर आपने अपने स्तनों का दान किया है। ऐसे दानी माँ के घर में अगले जन्म में कृष्ण बनकर प्रकट होऊंगा। वही धरा माँ यशोदा बनी और आज वही धरा अपना दूध लाला को पिला रही है, श्याम सुंदर को। बिना पुण्य के आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो जितना पुण्यशाली होगा वो उतना सुखी होगा। इसलिए आप अपने पुण्य बढ़ाइए। और कुत्ता बिल्ली की योनि से पुण्य नहीं बढ़ सकते, मानव का तन पाकर ही आप अपने पुण्यों का संग्रह कर सकते हैं, पुण्य बढ़ा सकते हैं, दान करके, अच्छे कर्म करके, अच्छे कार्य करके। मां यशोदा ने दान दिया, उन्हें भगवत प्राप्ति हुई। दान भगवान से जोड़ता है। इसलिए धरा आज बड़े प्रेम से आज दही मंथन कर रहे हैं। कन्हैया बोले दूध पिलाओ, मैया दूध पिलाने लगी। दूध पिला ही रही थी, चूल्हे पर भी दूध चढ़ा था, वो उफनने लगा तो मैया लाला को छोड़ के दूध उतारने गई। कन्हैया को लगा लो, अभी तो माँ कह रही थी मैं पूत से प्यार करूं दूध से नहीं, और अब तो दूध उतारवे गई चूल्हे का। लाला ने सारी मटकियां घर की तोड़ दी। मैया दौड़ी दौड़ी आई, राम 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 राम, घर की सारी मटकियां दारी के ने तोड़ दी। आज ना सबक दियो तो लाला बिगड़ जावेगो। तो मैया ने छड़ी उठा ली। दर्शन करो मेरी माँ, जिस परमात्मा की पलक झपकने से सृष्टि और लय हो जाता है, आज वो परमात्मा को मारने के लिए मैया ने क्या उठा लिया? जिस परमात्मा ने ब्रह्मा को प्रकट किया, जिससे यमराज भी थर थर कांपते हैं, आज वो भगवान जिसका पार ब्रह्मा ना पा पाए, आज उस परमात्मा को छड़ी लेकर मैया जी पकड़ने के लिए दौड़ रही हैं। लाला पकड़ में आ जा, आज तो कुछ छोड़ोगी नहीं। और कन्हैया डरते हैं, ओ मैया मत पकड़ियो, मैया मत मारियो, मैया। अरे राम राम राम, जिस परमात्मा से देवी देवता डरते हैं, थर थर कांपते हैं, आज वो परमात्मा मैया से डर रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान तो बिकाऊ है, कोई खरीदे तो खरीद ले, वो तो प्रेम से बिक जाते हैं। माँ यशोदा ने इतना प्यार किया है कन्हैया से कि माँ यशोदा के प्यार के सामने कन्हैया बिक चुके हैं। तो भगवान डरते हैं, मैया मत मारियो, मैया मत मारियो। वाह, देखिए ये ब्रह्म है, परमात्मा है। जो परमात्मा है आज वो छड़ी से भयभीत हो रहे हैं। और जो भगवान 3 पग भूमि में बामन बनकर राजा बलि का सब नापा था कि नहीं? हाँ या ना? राजा बलि के द्वार पर गए, पहले पग में पाताल अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल नापा, दूसरे पग में सत्यलोक स्वर्गलोक तपलोक महरलोक सब नाप लिया, भूर भुवः स्वः सब नापा। तीसरा पग राजा बलि के
मस्तक पर रखा। जो भगवान 2 पग में सब नाप लेता हो, आज वो भगवान मैया के भय से भाग रहा है। अच्छा, वो भागेंगी तो मैया पकड़ पाएंगी? मैया पकड़ तो नहीं पाएंगी, पर मैया पकड़ूंगी इस भाव से दौड़ रही है। और जब भक्त भगवान को पाने का निश्चय करके दौड़ता है तो भक्त तो पकड़ नहीं पाता, पर भगवान स्वयं कृपा करके कभी ना कभी भक्त की पकड़ में हम उन्हें पकड़ेंगे। हम में इतनी काबिलियत तो नहीं है, पर हमें पकड़ने के लिए दौड़ता देखेंगे तो वो खुद कृपा करके कभी ना कभी पकड़ में वो खुद कृपा करके आएंगे, हम नहीं पकड़ेंगे उन्हें। वही तो कृपालु है, वही तो उनका नाम दीन बंधु है, भक्त वत्सल है, पतित पावन है, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। मैया ने बांधा कहाँ? उखल से पकड़ लिया कन्हैया को, कृपा हुई, पकड़ गए। और जब बांधने लगा तो 2 अंगुल की रस्सी मैया को कम पड़ गई। उखल से बांधा, 2 अंगुल की रस्सी। ये 2 अंगुल क्या है मेरी माँ? अहमता और ममता। भगवान तब तक नहीं बंधेंगे जब तक आप अपना अहंकार नहीं छोड़ेंगे। मैंने अभी पीपा जी की कथा में ये बात समझा दी आपको कि उनका अहंकार धन के प्रति भी और शरीर के प्रति भी मिट गया। अभी सुनाई ना थोड़ी देर पहले कथा। जब तक अहंकार होगा, कई बार ना ये भी अहंकार होता, जैसे आपने सब कुछ छोड़ दिया तो फिर आप लोग कहते हैं, एक साधु मिले हमें, महाराज जी हम तो बहुत बड़े आदमी थे, 50 लाख का तो हमारा घर था, बंगला, उसे छोड़ दिया, हम साधु बन गए। लो, अब छोड़ ही दिया है तो फिर उसका गाना क्यों गा रहे हो? इसका मतलब छोड़ तो दिया है पर मन में अभी है, मन से छूटा होता तो उसका गाना तुम ना गाते, बार बार वो याद ना दिलाते। इसका ये छोड़ना नहीं, छोड़ तो दिया पर छोड़ने का अहंकार तो बांध लिया। छोड़ तो दिया पर छोड़ने का क्या बांध लिया? और जब तक अहंकार होगा तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। अहंकार आपको ना हो। अच्छा, आप लोगों को अहंकार है कि नहीं? हाँ या ना? नहीं है। अब आप लोग गलती नहीं करेंगे दोबारा। हम सब कैसे हैं मेरी माँ? अहंकारी है। हम लोगों के पास बहुत अहंकार है। ये मेरा शरीर है, ये भी एक अहंकार है। ये मेरी पत्नी है, ये भी मेरा। ये मेरा बेटा है, ये भी मेरा। और भगवान तब मिलेंगे जब ये सब प्रकार का अहंकार छूट जाएगा। इसीलिए कहा करता हूं कि बेटा बेटी, पति पत्नी, व्यापार बिजनेस को भी ये मत कहा करो मेरा है, ये कहा करो प्रभु ये सब आपके हैं और आपने तो हमें एक छोटी सी जिम्मेदारी दे रखी है, तो हम तो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। जैसे बैंक का मैनेजर 1 करोड़ रुपए रोज लेता है और 1 करोड़ रुपए रोज देता है। बैंक का लाखों करोड़ों का हिसाब बैंक का मैनेजर रोज करता है कि नहीं? 1 करोड़ रुपए लेता भी है और 1 करोड़ रुपए खातों के माध्यम से देता भी है। पर बैंक का मैनेजर ये थोड़ी कहता है कि ये बैंक का पैसा मेरा है। क्या वो बैंक को या बैंक के पैसे को अपना मानता है? और मानेगा भी तो क्या उसका है? ना तो बैंक उसकी है, ना तो बैंक का पैसा उसका है। वो तो एक कार्य करता है, पर जिम्मेदारी है कि तुम्हें पैसे संभालने। तुम ये ना कहो मेरा है, पर संभालो। उसी प्रकार जैसे बैंक को संभालता हुआ बैंक का मैनेजर काम बराबर करता है, पर ये आसक्ति नहीं रखता कि ये बैंक मेरी है या पैसा मेरा है। उसी तरह आप भी अपने घर परिवार के मैनेजर बन जाओ। आप ये मत कहो कि पत्नी मेरी है, घर मेरा है, परिवार मेरा है, कोठी बंगला जमीन जायदाद बेटा बेटी मेरे, कुछ नहीं, सब भगवान के हैं। हे नाथ, सब आपका है। हम तो केवल मैनेजर बन के मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। मैं भी आपका ही चाकर हूं, दास हूं। संपत्ति सब रघुपति के आही। आप जिस घर में रह रही हो मेरी माँ, वो घर आपका है क्या? वो भगवान का है। तो मैं कौन हूं? मैं भगवान के घर में किराएदार हूं। हम अपने आप को मकान का मालिक ना समझें, हम ये समझें कि हम इस मकान के किराएदार हैं। मालिक भगवान है। रोज 2 माला जपो, और माला जपने का अर्थ है कि परमात्मा का तुम रोज किराया चुकाओ, यही किराया है। माला जप कर, कीर्तन करके, भगवान को याद करके उनका हमें क्या करना है? किराया। अब हम लोग किराया नहीं चुकाते, और ये माताएं बूढ़ी बूढ़ी कहती हैं ये मेरा नाती है। लो, तुम्हारा नाती है तो ले जाना, फिर कोई ले गया। क्यों ये अहंकार नहीं मिट रहा है मेरी माँ? छोटा छोटा अहंकार नहीं मिट रहा है आपसे। मेरा नाती है, मेरा बेटा। अरे राम राम राम, सब भगवान का है।
सौंप दो सब भगवान को। ये मत कहा करो मेरा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तुम तो ये कहा करो कि मेरे तो केवल भगवान गोविंद मेरो है, गोपाल बस। बाकी सारी झंझटें, टेंशन, चिंता छोड़कर भगवान के बन जाओ। कुछ भी मेरा, ये शरीर भी मेरा है तो आप बताओ, ये शरीर भी आपका है क्या? आपका है तो बांध के ले जाना, चिता में यहीं जल जाएगा। आपका तो शरीर भी नहीं है तो बेटा बेटी नाती पोता घर दौलत मकान कैसे? जबरदस्ती तुम उलझे हो, जबरदस्ती जबरदस्ती अपना नाश करने पे लगे हो। किसी और का नाश नहीं कर रहे हो आप, अपना कर रहे हो। किसी और का क्या बिगड़ेगा? मैं आसक्ति करूंगा, अहंकार करूंगा तो मेरा ही तो बिगड़ेगा, आपका थोड़ी बिगड़ेगा। और आप करोगे तो आपका बिगड़ेगा, मेरा थोड़ी बिगड़ेगा। समझ लो सब चीजें। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता पत्नी को छोड़ दो, पति को छोड़ दो, बच्चों को ना। मैं कहता हूं काम करो, मन लगा के करो। पैसा 10,000 कमाते हो, 20,000 कमाओ, 50,000 कमाते हो, 1,00,000 कमाओ, पर सब कुछ करते हुए भी ये भाव रहे कि प्रभु ये सब कुछ आपका है, ये मेरा नहीं है। बस ये भाव बन जाए, ये दिमाग में सेट हो जाए ये बात, प्रभु सब कुछ आपका है, मेरा मैं करता नहीं हूं। कर्ता के स्थान पर भगवान को बिठाओ। ये छोटी सी बात समझ में आ जाए तो काम बन जाए। पर आजकल का व्यक्ति अहंकारी है। एक दादाजी कह रहे थे महाराज जी ये सब हमारा है, ये हमने घर बनाया, ये बनाया, मेरा है। अब एक दादाजी हमसे बोले हमने बेटियों का विवाह किया, अपने बेटियों का, अपनी बहनों का विवाह किया। अच्छा इनसे पूछो आप मर जाते तो क्या आपकी बेटी और बहन कुंवारी अभी तक बैठी रहती? पूछो जरा इनसे, बैठी रहती? अरे भाई ये मत कहा करो कि हमने बेटियों का विवाह किया, हमने बहनों का विवाह। अरे करने कराने वाला परमात्मा है, तुम्हें निमित्त बनाया है, सो अपना निमित्त बन के काम करो। ये ना कहो कि हमने किया, हम ना होते। कई लोग कहते हैं हम ना होते तो तुम मर जाते। इसको बीमारी हो गई। अपने आप को क्यों इतना बड़ा कर्ता मान बैठे हो? तुम्हारे जैसे कितने इस धरती पे आए चले गए, किसका काम रुका है ये तो बताओ। बताओ आपके दादा परदादा सब मर गए, आपका कोई काम रुका? आप मर जाओगे, आपके बच्चों का कोई काम रुकेगा? आप कहते हैं हमारे बाद। कई लोग इस चक्कर में मर नहीं रहे हैं कि हमारे बाद क्या होगा। अरे सब बढ़िया होगा, तुम मरो, सब बढ़िया होगा। और विश्वास ना हो तो मर के देख लो। 10 दिन के लिए घर छोड़ के चले जाओ, ये लगे सबको मर गया। 10 दिन बाद आओगे तो घर में कोई रोता नहीं मिलेगा, ना कोई भूखा मिलेगा, सब पेट भर के खाएंगे। और मिल जाए तो बता दो हाँ या ना। एक गांव का एक व्यक्ति बोला महाराज जी हम मर जाएंगे, हमारे बच्चों का, पत्नी का, परिवार का क्या होगा? महात्मा जी बोले चल। महात्मा जी ने उसको 10 दिन के लिए किडनैप कर लिया। 10 दिन के लिए महात्मा जी ने उसे अपने आश्रम में बंद कर लिया और 10 दिन बाद छोड़ा। जाकर देखा तो घर में रोटी भी बन रही थी, घर में बच्चे खेल भी रहे थे और पत्नी काम भी ज्यों का त्यों कर रही थी। अब उसका अहंकार टूटा। राम राम में सोच रहा था मेरे बिना बच्चों का, ये तो बढ़िया खेल रहे हैं। आपने जो अहंकार पाल लिया है ना ये गलत है, छोड़ दो जल्दी से। आप और हम कुछ भी नहीं है, हमारी औकात इस दुनिया में तिनके जैसी भी नहीं है। हाँ अच्छा बताओ इस तिनके की क्या हैसियत है इस सृष्टि में? इस तिनके की क्या औकात है? इस तिनके की है कोई हैसियत? इसकी तो फिर भी कुछ हैसियत है, हमारी तो इतनी भी नहीं। उस अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा के सामने हम और आप क्या हैं? तिनका तो फिर भी कुछ है, हम तो ये भी नहीं। अच्छा आज मैं आपको आपकी औकात बताता हूं, बता दूं, बुरा तो नहीं मानोगे? मानोगे तो नहीं? अच्छा आप अच्छे लोग हैं। आपकी औकात क्या है? एक सज्जन बिगड़ गए, महाराज जी हमारी औकात जानते नहीं हो आप क्या है? हमने कहा खूब जानते हैं। बोले क्या है? आज सुनो हम सबकी औकात, हम सबकी यही असलियत है, यही औकात है कि जब हम मरेंगे तो हम लोगों को लोग उठाएंगे, चिता पे रखेंगे, जला देंगे। हमारा अभी 70, 80, 90 किलो का शरीर राख बन जाएगा और राख बनने के बाद घर वाले आएंगे, 25 रुपए का घड़ा आएगा, पूरी राख समेट के तुम्हारी 25 रुपए के घड़े में भर जाएगी। कहते थे हमें जानती नहीं हो, पहचानती नहीं हो। कहाँ गई तुम्हारी जान पहचान? 25 रुपए के घड़े में तुम्हारी राख आ गई कि नहीं? बोलो आएगी कि नहीं? मैंने घड़े का रेट भी कंफर्म कर लिया, 25 का ही है। लॉकडाउन के बाद मैंने सोचा शायद उतर चढ़ गया हो,
लॉकडाउन के पहले पूछा था तो 25 का था, मेरे को लगा लॉकडाउन लगा शायद महंगा हो गया, क्योंकि आप लोगों को बताना पड़ता है ना रेट वेट सब चीजें तो मैंने पूछ लिया, फिर से 25 ही का है, वो बढ़ा नहीं। तो हम सबकी औकात यही है कि एक दिन 25 रुपए के घड़े में आपकी भी राख होगी और ये हमारी भी राख होगी। और वो राख पता है, कोई उठाएगा मुट्ठी पर रखेगा, फूंक मारेगा तो उड़ जाएगी। यही तुम्हारी औकात है कि एक दिन हवा में उड़ जाओगे राख बन के। पता नहीं गर्मी किस चीज की दिखाते हो, पता नहीं अकड़ किस चीज की है, पता नहीं अहंकार किसका है। अरे रावण जैसों का अहंकार ना चला, जिनकी लंका सोने की थी, तुम्हारे तो घर मिट्टी के हैं। किस चीज की गर्मी लिए घूम रहे हो, किस चीज का एटीट्यूड है। रावण जैसे मिट्टी में मिल गए, अस्तित्व नहीं मिला। कंस जैसे, कौरव जैसे मिट गए। कौन हो आप, कौन हो मैं। इसलिए अहंकार ना करना, सामान्य जीवन जीना। संपत्ति सब रघुपति के आही, सब भगवान का है, इस भाव से जीवन जीना। 25 रुपए का घड़ा याद रखना, 25 रुपए के घड़ा कहीं भी दिखे तो ये समझ लेना कि एक दिन हमारी राख इसी में आएगी और लोग ले जाके, अच्छा बच्चे संस्कारी होंगे तो तुम्हारी राख गंगा जी में डाल देंगे, संस्कारी नहीं होंगे तो नाले में बहाएंगे। इसका भी कंफर्म नहीं है कि तुम्हारी राख को गंगा जी नसीब होती है कि नहीं तो अभी कोरोना काल में, लॉकडाउन में जितने मरे हैं ना, अधिकांश लोगों को गंगा जी भी नसीब नहीं हुई। इस कोरोना काल में लटके रहे पेड़ पर, हाँ या ना। तो ये भी जरूरी नहीं है कि तुम्हें मरने के बाद गंगा भी मिल जाए। कोई पुण्य किया होगा तो मरने के बाद राख को गंगा नसीब होती है, नहीं तो राख को गंगा भी नसीब नहीं होती। इसलिए भगवान का चिंतन करो, ज्यादा अकड़ ना दिखाओ, इंसानों टाइप का जीवन जियो, उड़ो मत, जमीन में चलो। मैया यशोदा ने अपना अहंकार मिटाया। हमारी हालत कैसी है। एक किसान गाड़ी लेके आ रहा था, एक कुत्ता नीचे नीचे चल रहा था गाड़ी के छकड़े के। एक कुत्ता नीचे नीचे चल रहा है, कुत्ते के बाजू से गधा निकला तो गधे से कुत्ते ने कहा गधा राम राम, गधे ने भी कहा राम राम। गधा बोला कहो भैया कैसे हो। कुत्ता बोला मजे में है, मालिक ने जिम्मेदारी ज्यादा दे दी है सो गाड़ी हम चला रहे हैं। कुत्ता बोला ये गाड़ी बैलगाड़ी छकड़ा हम चला रहे हैं। गधा बोला देखो हमें गधा मत समझो, हमें लोग गधा जरूर कहते हैं, हम गधे नहीं है। ये गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी बैल चला रहे हैं। कुत्ते ने कहा कर दी ना गधा वाली बात। अरे गाड़ी हम चला रहे हैं, ये बैल तो हमारे बॉडीगार्ड हैं, हमारी मदद के लिए खड़े हैं। आप बताओ गाड़ी कौन चला रहा था, बैल की कुत्ता। गाड़ी कौन चला रहा है, बैल। पर कुत्ता क्या कह रहा है, गाड़ी मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं। बस हमारी हालत भी उसी कुत्ते की तरह, सबकी गाड़ी भगवान चला रहे हैं पर हम कुत्ते की तरह ये कह रहे हैं हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमने ये किया। अरे हमारी हैसियत भी उस कुत्ते से ज्यादा नहीं है। सबकी गाड़ी परमात्मा चल, सब ही नचावत राम गोसाई, उमा दारू जोशित की नाई। सबको नचाने वाली वह है, तो तुम क्यों श्रेय लूट रहे हो कि हमने ये किया, हम तो केवल कठपुतली हैं, हम नाच रहे हैं और भगवान हमें। इसलिए हम उस कुत्ते की तरह ना बने जो ये कह रहा था कि गाड़ी हम चला रहे हैं। हम ये कहें कि गाड़ी हमारी कौन चला। जैसे अर्जुन का रथ भगवान ने चलाया तो अर्जुन महाभारत को जीत गए। आप भी जिस दिन अपने जीवन का रथ भगवान को सौंप देंगे, आप भी संसार का हर महाभारत, हर युद्ध जीत जाएंगे। अपने डोर भगवान को पकड़ा दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे। ये समर्पण क्यों नहीं करता जीव, पता नहीं क्यों टेंशन पालता है। समर्पण कर देना, दोनों हाथ खड़े, प्रभु मैं आपका हूं, बस डुबाओ या पार लगाओ, मर्जी आपकी। कर्म तू कर ईमानदारी मेहनत से, बाकी सब चिंताएं छोड़ के मेरी शरण में आ, मैं देखूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये बात कह दी कि सब छोड़ के मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आएगा तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे समस्त पापों का नाश करके मोक्षयिष्यामि मा शुचः, उसी दिन मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा जिस दिन तू मेरी शरण ग्रहण करेगा। वही बात रामचरितमानस में कह दी, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघना सही कबे। सब तो कहा है भगवान ने, कोई सुनने को तैयार नहीं।
मैया ने बांधा, उखल को ठाकुर जी ने टेढ़ा किया और दोनों यमलार्जुन के वृक्ष लगे थे, दोनों के बीच से निकले, हल्का सा जोर लगाया, यमलार्जुन के वृक्ष गिरे। इन दोनों का भगवान ने उद्धार किया। नारद जी के श्राप से कुबेर के बच्चे ये वृक्ष बने थे। आज दोनों ने स्तुति की। उन्होंने कहा, प्रभु वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथाया, मेरी वाणी सदा आपका गुणगान। अच्छा, ये संत जनों का अपमान करते थे, पर आज अक्कल आ गई, कह रहे हैं कि हम आपका गुणगान करते। वाणी गुणानुकथने, मेरे कान सदा आपकी कथा सुनते रहे, नेत्र आपका दर्शन करते रहे, मेरे चित्त में आप बैठ जाएं, ऐसी प्रार्थना की। उसके बाद भगवान ने उनका उद्धार किया। नंद बाबा वृंदावन आए हैं गोकुल छोड़कर। सुखिया नाम की माँ जो फल बेचने वाली थी, भगवान ने उन पर कृपा की। सुखिया माँ पर कृपा करके भगवान ने उनकी टोकनी सोना चांदी से भरी। भगवान सब कुछ देते हैं, कोई भाव से पुकारे। भगवान ने वत्सासुर और बकासुर का उद्धार किया। अघासुर आया, भगवान ने उसका उद्धार किया। और आज भगवान यमुना के तट पर, भगवान सारे ब्रजवासी घर से कोई रोटी, कोई रबड़ी, कोई रसमलाई, कोई मक्खन, कोई मिश्री, कोई छाछ, कोई सब लेके आए, भगवान खा रहे हैं। सारे ब्रजवासी भगवान को भोग लगा रहे हैं, तुम ही निवेदित भोजन करें, सब भगवान खा रहे हैं। अच्छा, भगवान के मित्र का नाम था मधुमंगल, बड़े गरीब थे। जब सब भगवान को खिलाने लगे तो मंगल ने विचार किया, काश मेरे पास होता तो मैं भी भगवान को अपने हाथों से खिलाता, पर नहीं था ना, लाए नहीं थे। पर भगवान भाव समझ गए। भगवान ने कहा, मंगल जल्दी लेकर आ मेरे लिए। मंगल से कहा, मेरे लिए क्या लाया है? मंगल बोला, कुछ नहीं, तो लेकर आ। मंगल लेने गया, मैया क्या बनाया है? मैया ने कहा, बेटा आज तो कुछ नहीं बना, परसों कढ़ी बनी थी तो बासी कढ़ी मिट्टी के बर्तन में लेकर आया। मंगल रास्ते भर सोचता गया, ये बासी कढ़ी कन्हैया खाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, बीमार। तो यमुना के किनारे खड़ा होकर मंगल खुद कढ़ी पीने लगा। भगवान आए, सारी मेरे लिए लायो, दारी के तैने पी ली। तो भगवान पी ना लें, बीमार ना पड़ जाए, इसे डर से मंगल ने वो कढ़ी यमुना में फेंक दी। पर जल्दी जल्दी गट गट करके पिया तो कढ़ी मुंह में भरी रही, मुंह भरा था कढ़ी से। भगवान ने कहा, पूरी तैने गटक ली, अब जो मुंह में है वो मत गटकियो। भगवान ने अपना मुंह मंगल के मुंह में लगाया और एक ठोकर लगाई गाल में। भगवान के गाल जो उसके अंदर कढ़ी थी, भगवान ने उसके अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर आ गई। भगवान ने झूठी उगलन कढ़ी का पान कर लिया। भगवान के इस दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे थे, समझ गए कि ये कोई सामान्य बालक जैसी लीला। भगवान पर मोहित हो गए। मुह्यन्ति यत् सूर्य, भगवान उगलन भी खाते हैं क्योंकि भगवान भक्तों के वश में हैं।